इरिट्रिया बुक का 5000 प्लस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन सब प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इसमें सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? गोविंद रनाडे। गोविंद रनाडे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिलिथगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से में संग्रहित है? मुंडकोपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान। महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? अकबर। अकबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नालाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी। कोसी। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है? लेटेराइट। लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। किण्वन।
एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र ml के पावर -1 T के पावर -2। दाब का विमीय सूत्र ml के पावर -1 T के पावर -2। जैव शैल क्या है? कोयला। जैव शैल क्या है? कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। O2। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक।
किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बी.डी. सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बी.डी. सावरकर। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखंब। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखंब। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? खादर। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड ट्रायबी। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड ट्रायबी। स्मरणीय तथ्य। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशादारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नक्काशादारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से।
चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ एवं यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ एवं यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट ने। सेट नंबर 2, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त सभी सही है। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब भारत राज्य क्षेत्र से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? अनुच्छेद 37 में। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1991 में। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1991 में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी। गन्ने का उचित और
पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? 6 अप्रैल 1930। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये सही नहीं है। चौरी चौरी घटना 5 फरवरी 1922, चौरी चौरी घटना 5 फरवरी 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। पुन्ना समझौता 24 सितंबर 1932, पुन्ना समझौता 24 सितंबर 1932। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 गलत है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा के उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एलिंगटन प्रथम। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एलिंगटन प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले? उत्तर में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मखलीपुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कुडनकुलम कर्नाटक, ये सही नहीं है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापरा गुजरात, काकरापरा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है?
जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विटामिन B7 बालों का झड़ना। विटामिन B7 बालों का झड़ना। विटामिन B12 प्रनाशी अरक्ता होना। विटामिन B12 प्रनाशी अरक्ता होना। विटामिन E बंझापन उत्पन्न होना। विटामिन E बंझापन उत्पन्न होना। विटामिन K रक्त में थक्के जमना। विटामिन K रक्त में थक्के जमना। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णदता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णदता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं को यकृत एवं गुर्दे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रतिरोध ओम। प्रतिरोध ओम। विद्युत प्रवाह एम्पियर। विद्युत प्रवाह एम्पियर। बल न्यूटन। बल न्यूटन। पावर वाट। पावर वाट। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सही नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अंगुलहास। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अंगुलहास। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है? कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में
रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप ज्वालामुखी। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? गिब्सन अफ्रीका, सही नहीं है। टकलामकान चीन, टकलामकान चीन। थार भारत, थार भारत। अटाकामा चिली, अटाकामा चिली। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। स्मरणीय तथ्य। दर्शन प्रवर्तक योग पतंजलि, योग पतंजलि। न्याय गौतम, न्याय गौतम। सांख्य कपिल, सांख्य कपिल। चवार्क, 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 चवार्क। वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा बदरायन। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, संप्रदाय संस्थापक। आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, आजीवक मखलीपुत्र गोसाल। अनिशेवादी संजय बेटलीपुत्र, अनिशेवादी संजय बेटलीपुत्र। भौतिकवादी पकुद कच्चायन, भौतिकवादी पकुद कच्चायन। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप।